हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज जो वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। आप घर बैठे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, मतलब घर से ही ये बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। मिनिमम अमाउंट से, मतलब कम से कम पैसे से ये बिजनेस करके महीने में मिनिमम 40 से 50 हज़ार रुपये आप आराम से कमाओगे दोस्तों। वैसे दोस्तों क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया? 5 बिजनेस आइडिया है। कैसा कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगा और बनाने का तरीका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, सेल करने का प्रोसेस कितना होगा और इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, सब कुछ बातें पांचों बिजनेस आइडिया के बारे में सब कुछ बातें यही एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम पैसे से आप 40 से 50 हज़ार रुपये कमाओगे। इसके लिए कोई अलग से आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं और इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। घर से ही ये बिजनेस शुरू, मतलब स्टार्टअप में आप घर से ही शुरू कीजिए। आपका ब्रांड बना, जो अच्छा खासा आपका बिजनेस ग्रो हुआ मार्केट में, तो आप मार्केट लेवल पे शॉप लेके आप ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना, पांचों बिजनेस आइडिया आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो शुरू करते ही 1 नंबर या 2 नंबर का बिजनेस आइडिया आपने देख लिया, आपका लेवल के हिसाब से वो सूट नहीं हुआ समझ लीजिए, लेकिन उस समय वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्या पता आपका 4था नंबर 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया आपके लिए सूट होता हो। आपका बजट के अनुसार, आपका प्लान के अनुसार, आपका आइडिया के अनुसार 4था नंबर या 5वां नंबर बिजनेस आइडिया सूट हो सकता है। इसलिए प्लीज ना वीडियो को अंत तक देखोगे, पांचों बिजनेस आइडिया समझ लीजिए। जो आपको अच्छा लगेगा वो बिजनेस कर लीजिए दोस्तों। बहुत लोगों का मन पे दोस्तों बहुत सारे बिजनेस आइडियाज होता है, लेकिन वो लोग स्टेप उठा नहीं पाते हैं। लेकिन ये वैसे 5 बिजनेस आइडिया जो लाया हूं ना आज, आप इसमें स्टेप उठा सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है। कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। आप ये बिजनेस पांचों में से कोई बिजनेस आप चूज करके आप ग्राउंड में उतर जाइए, मतलब बिजनेस करना शुरू कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। जो आज के जो 5 बिजनेस आइडिया क्या क्या देखते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनंती करता हूं दोस्तों, जो बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। पहला आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कैंडल मेकिंग का बिजनेस आइडिया। कम से कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस शुरू होने वाला बिजनेस है दोस्तों, और इसमें कंपटीशन नहीं, इसमें ब्रांडिंग का कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आप समझ लोगे पूरा। इसमें 3 टाइप का मशीन आता है दोस्तों, मतलब साचा की बात कर रहा हूं। मशीन के लेवल पे हम नहीं जाएंगे, साचा से ही हम काम चलाएंगे। साचा में भी आप एक बार में 10 से 20 25 आप कैंडल आप निकाल सकते हो, मोमबत्ती निकाल सकते हो। इसलिए आप साचा से कम मेरा जो भी बिजनेस आइडिया है मेरे इस चैनल पे, तो ये सब ना कम से कम पैसे से या बिना पैसे के बिजनेस आइडिया है। इसलिए ये बिजनेस आइडिया भी मैंने कम से कम पैसे से शुरू करना चाहता हूँ। तो आप पहले साचा से ही शुरू कीजिए। एक लकड़ी का साचा भी आ जाता है, लोहे का भी आ जाता है और अल्युमिनियम के भी आ जाता है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप अल्यूमिनियम का साचा यूज कीजिए। 4 से 5 हज़ार रुपए में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 4 से 5 हज़ार में आपको साचा मिल जाएगा। बाकी जो जो मोम खरीदते हो आप, मोम ना किलो के हिसाब से, 1 किलो का 80 रुपए से लेकर 100 120 तक 1 किलो मिल जाएगा। और 1 किलो आप मोम लोगे तो उसमें 100 कैंडल हो जाएगा। जो दोस्तों जो 5 रुपए वाला जो कैंडल रहता है दुकान में, जो 5 रुपए में जो बिकता है, वैसा कैंडल आपको 100 पीस कैंडल बन जाएगा 1 किलो में। ठीक है दोस्तों, उसके लिए रॉ मटेरियल सिर्फ मोम है और ये धागा है, बस इतना ही है। ये 2 ही आइटम आपका रॉ मटेरियल लगेगा। और इसमें ना पहली बात है कि ब्रांडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप दुकान में जाओगे, आपको कैंडल की जरूरत है तो आप दुकान में जाओगे तो फलाना नाम का कैंडल दे दो, ये दे दो, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आप सीधा बोलोगे, पैसा दोगे, मुझे कैंडल दे दो, मेरे को मोमबत्ती दे दो। इसीलिए इसमें ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। स्टार्टअप का मतलब पहला लेवल का जो बिजनेस, ये बिजनेस आप शुरू करोगे अच्छा खासा पैसा कमाओगे दोस्तों। मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको। दुकान में एक कैंडल 5 रुपए में मिलता है, वही साइज का वही क्वालिटी का जो कैंडल आप तैयार करके दुकानदार वालों को आप 3 रुपए में भी बेचोगे
तो भी अच्छा खासा पैसा कमाओगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 80 रुपए का मतलब 100 रुपए का आपने मोम खरीद लिया, 100 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट लगा, 10-20 रुपए जो धागा का बंडल, मतलब 120 रुपए में आपका 100 कैंडल बन के रेडी हो गया। 100 कैंडल में आपने दुकान में, रिटेल दुकान में आपने 3 रुपए में भी एक दिया, तो 100 कैंडल का पीछे 300 रुपए हो जाएगा दोस्तों। 120 रुपए के इन्वेस्टमेंट, 300 रुपए आपने कमाया, उसमें 120 रुपए भी आप माइनस करोगे तो 180 रुपए नेट प्रॉफिट आपका जेब में दोस्तों। इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा, और पूरा जानकारी चाहिए वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा। मेरा इस चैनल का जो बिजनेस आइडिया है, जो कैंडल मेकिंग का पूरा जानकारी दिया हूं, उसमें जो प्रोसेसिंग, बनाने का तरीका, सेल करने का तरीका, सब कुछ बातें, और पैकिंग का भी उसमें मैंने जिक्र किया हूं। प्लीज वो डिस्क्रिप्शन का वीडियो का लिंक आप ओपन करके इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोच सकते हो, जरूर देख के इसके बारे में जरूर सोचिए दोस्तों, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा है। सिर्फ 1 किलो के पीछे आपने एक दिन में 180 रुपए कमाया, तो एक दिन में आपने 5 से 10 किलो जो कैंडल है आप आराम से बेचोगे दोस्तों। एक दुकान में मिनिमम 40-50 कैंडल तो ले लेते, वैसे 10 दुकान भी आप घूमोगे, 400 या 500 कैंडल आप आराम से बेचोगे दोस्तों। 500 कैंडल भी बेचा तो 5 किलो हो जाएगा दोस्तों, 5 किलो मोम का 500 हो जाएगा, तब 500 मतलब 1500 रुपए। 1500 रुपए में आप एक दिन का कमाई 1500 हो गया दोस्तों, महीने का 45,000। आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, ये छोटा लेवल का बिजनेस आपको कितना कमाई करके देगा। जो और दूसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, अगरबत्ती का। अगरबत्ती आपको बनाना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको पैकिंग और सेलिंग के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि होलसेल मार्केट में आपको 60 रुपए का जो बंडल मिलेगा अगरबत्ती का, उसमें 400 पीस मतलब 400 नग अगरबत्ती मिलेगा, मतलब अलग अलग स्टिक की बात कर रहा हूं मैं। 400 अगरबत्ती उसमें रहेगा, जो खुला जो रहता है, वो बंडल रहता है जो आप फोटो में देख रहे होंगे। वो अगरबत्ती का बंडल 60 रुपए में 400 अगरबत्ती मिल जाएगा। आप लोकल ब्रांड का जो जो पाउच, लोकल ब्रांड का अगरबत्ती का पाउच आप 120 रुपए से लेकर 180 रुपए में 1 किलो अगरबत्ती पैकेट का ही लोकल ब्रांड का जो अगरबत्ती पाउच मिलेगा, वो पाउच ला के आप सिर्फ एक एक पाउच में 10-10 पीस अगरबत्ती भी आप डाल के पैकिंग करोगे। इसमें एक सीलिंग मशीन की जरूरत होगा, बाकी इसमें 1-2 हज़ार में ये बिजनेस बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 700-800 रुपए में आपको सीलिंग जो पैकिंग मशीन आ जाता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएगा, जो बाहर मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। 700 रुपए से 800 रुपए तक सीलिंग मशीन आप ले लीजिए, और उसमें जो 120 रुपए से लेकर मतलब 180 तक आपको लोकल ब्रांड का अगरबत्ती का ही पैकेट पाउच मिल जाएगा। वो ले आके आप 10-10 जो 60 रुपए में जो अगरबत्ती, खुला अगरबत्ती आपने लाया, उसमें 10-10 स्टिक अगरबत्ती भी आप डाल के पैक करके, वो 10 रुपए में एक दुकान में बिकते हैं, तो आप 8 रुपए में भी दिया, 8 रुपए में भी दिया, 400 अगरबत्ती का 10-10 स्टिक के हिसाब से मिनिमम 40 पैकेट हो जाएगा दोस्तों। 8 रुपए के हिसाब से भी आपने बेचा तो 10 पैकेट का 80 हो गया, और 40 पैकेट का 320 रुपए हो गया दोस्तों। आपने खरीदा था 60 रुपए का अगरबत्ती, वो 320 हो गया, और प्लास्टिक पोच का 1 रुपए एक का हिसाब से भी आप 40 पैकेट निकाला तो 40 पैकेट 40 रुपए हो गया। 60 रुपए का अगरबत्ती और प्लास्टिक पाउच 40 रुपए, 100 रुपए में आपने 320 रुपए कमाया। मतलब आपका नेट प्रॉफिट 220 रुपए, सिर्फ 60 रुपए का अगरबत्ती से आपने 220 रुपए कमाया दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफिट है। वैसे 60 रुपए का जो बंडल आपने एक दिन में सिर्फ 5 बंडल आपने पैक करा के दुकान में सेल किया, सिर्फ 5 बंडल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बेचने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ना दुकानदार वालों को आपने अच्छा खासा प्रॉफिट करा के दे रहे हो। जो दुकानदार होलसेलर से ले आके बेचेगा तो उसको एक पैकेट के पीछे मुश्किल से 1 रुपए मिलेगा उसको, लेकिन आपको तो आपने खुद ले जाके दुकानदार वालों को उसको दुकान में बिठा के उनको दे रहे हो ले जाके, और उसको प्रॉफिट भी ज्यादा बना के दे रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बेचने में दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट वो होलसेलर से भी बेच रहा था और 1 ही रुपए वो कमा रहा था, लेकिन आपका प्रोडक्ट बेच के उसको 2 रुपए कमाई भी हो रहा है, तो उसको आपसे के पास से प्रोडक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप मिनिमम 1000 रुपये, मतलब 5 ही बंडल की बात कर रहा हूँ मैं। एक दुकान में एक बंडल भी, मतलब 30 से 40 पैकेट भी दुकानदार वो आराम से ले लेगा। 1-2 पैकेट तो कोई लेगा नहीं, 30 से 40 पैकेट भी एक दुकानदार ले आ तो एक बंडल एक दुकानदार वालों को हो गया। वैसे 10 दुकान भी घूम लिया, 10 में से 5 दुकान वाला भी ले लिया तो 5 बंडल हो गया। 5 यहाँ पे मैंने दोस्तों कम से कम मतलब 5 बंडल के लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर भी आपने 5 बंडल आपने बेचा तो 1080 रुपये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं है तो आप 320 रुपये के हिसाब से आप 1600 रुपये आप कमा सकते हो एक दिन का। एक दिन का 1600 रुपये के हिसाब से मिनिमम 46,000 एक महीना का हो जाएगा दोस्तों। प्लीज जरूर इसके बारे में सोचिए। लोग ना ये छोटा मोटा बिजनेस है, ये मेरे लेवल के लिए नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बहुत लोगों का थिंक रहता है दोस्तों। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पहले आप ना आपका सपना पूरा करने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है जो बिजनेस करने का, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो ये छोटा मोटा जो काम है ना आप जरूर करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटा मोटा काम में बहुत ज़्यादा पैसा रहते हैं। इसमें कंपटीशन नहीं रहते और ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कंपटीशन नहीं है और जो प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है, तो आप खुद सोचिए कि उसमें कितना ज़्यादा पैसा है, कितना मार्केटिंग है। इसीलिए ये छोटा मोटा बिजनेस को इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का 2 नंबर का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, अचार मेकिंग एंड सेलिंग का बिजनेस। अचार का बिजनेस, अचार का बिजनेस बोलते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत मगजमारी है और हमारा प्रोडक्ट दुकानदार क्यों लेगा। मैंने सब कुछ बातें बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरा इस वीडियो का मतलब इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी चाहिए, ये टू जेड आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इस यही बिजनेस आइडिया का 2 आइडिया है दोस्तों, 2 वीडियोस है। यही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा दोनों वीडियो का। दोनों वीडियो में मैंने संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ सरल भाषा में, और आप वो वीडियो देखोगे ना आपको कहीं से भी डाउट नहीं आएगा। जो अचार बिजनेस आपको करना है तो उसमें मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे नींबू अचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ दोस्तों। मैं मोटा मोटी यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ कि नींबू आपने 20 नींबू आपको लेना है। 20 नींबू 1 किलो के बराबर हो जाता है। 20 नींबू आपने सब्जी मंडी का मार्केट से लोगे, जो होलसेल सब्जी मंडी मार्केट रहता है वहां से आप लोगे तो 1 रुपए में 1 नींबू पड़ेगा दोस्तों। 1 रुपए में 1 नींबू, आपने 20 नींबू ले आया और 20 नींबू का आपको अचार बनाना है तो आपको तेल और मसाला मिला के 80 रुपए पकड़ लीजिए, नहीं तो 100 रुपए पकड़ लीजिए। 100 रुपए में आपका मसाला आएगा और तेल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और उसको पैकिंग के लिए जो आप पाउच लोगे, 200 ग्राम का पाउच लोगे तो 2 रुपए में एक पड़ेगा, नहीं तो आप बाटल लोगे 200 ग्राम का बाटल में आपको पैक करना है तो 3.5 रुपए से लेकर 8, 9, 10 रुपए तक आपको बाटल मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पे लमसम मैंने 5 रुपए में एक बाटल लेके चल रहा हूँ। 5 रुपए में 200 ग्राम का आपने जो अचार आपने डब्बी में पैक किया तो 1 किलो के लिए 5 डब्बी लगेगा दोस्तों। 5 डब्बी लगेगा, 5 बॉटल लगेगा। 5 बॉटल के लिए आपको 25 रुपए वो पकड़ लीजिए। 100 रुपए आपका मसाला और तेल हो गया और 20 रुपए का नींबू, सब कुछ मिला के दोस्तों आपका 145 रुपए हो गया। 1 किलो नींबू का अचार आपको तैयार करना है तो 145 रुपए, लमसम आप 150 रुपए लेके चलिए। 150 रुपए में आपका 1 किलो अचार बन के रेडी हो गया दोस्तों। और आपको सेल करने का तरीका बता रहा हूँ, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट, डी मार्ट, कहीं से भी आप इंडिया मार्ट में भी आप सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आप सर्च कीजिए। ये मतलब 200 ग्राम का जो नींबू का अचार है, 200 ग्राम का मिनिमम 80 रुपए से लेकर 90 रुपए, 110, 120 ऐसे चलते रहता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कम से कम रेट में मैंने सेल करने की बात कर रहा हूँ आपको। 200 ग्राम का आपका अचार का जो बाटल है सिर्फ आपने 50 रुपए में भी दुकानदार को बेचा। एक दुकान में मिनिमम 4-5 बाटल तो लेगा दोस्तों, 1-2 बाटल तो लेगा नहीं। ये 5 बाटल भी लिया तो समझ लो एक ही दुकान में आपका 1 किलो अचार बिक गए। ठीक है दोस्तों। 1 किलो बिका मतलब 5 बाटल बिका तो आपका सीधा हो गया 250 रुपये। आपका खर्चा कितना हुआ था, इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, 1 किलो का जो अचार बनाने के लिए 150 रुपये लगा था, डायरेक्ट 250 रुपये हो गया। मतलब 1 किलो के पीछे मतलब 5 बाटल के पीछे आपको 100 रुपये,
मतलब एक बॉटल के पीछे आपने कमाया 20 रुपये। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट निकाल के 1 किलो के पीछे आपने 100 रुपये इनकम हो गया। तो एक दिन में आपने 10 दुकान में घूम लिया, 10 दुकान में सिर्फ 5-5 बॉटल भी दिया तो 1000 रुपये नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों। इन्वेस्टमेंट निकाल के बात कर रहा हूँ और कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ, तो भी फिर भी आपने 30,000 रुपये आराम से कमाया 1000 रुपये के हिसाब से। लेकिन आपने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया, 10 दुकान घूमने से ज्यादा आप 20 दुकान घूमा, 15-20 दुकान घूम लिया तो 50,000 रुपये आंख बंद करके कमाओगे दोस्तों। दुकानदार आपसे ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा, आप खुद सोचिए। 50 रुपये में आप बेच रहे हो, वो दुकानदार कस्टमर को बेच रहे 70-80 रुपये में। एक बॉटल 200 ग्राम का एक बॉटल के पीछे उसने 20 रुपये कमा रहे। आपने 20 रुपये कमाने के लिए मार्केट से ये सब ला के बना के पैकिंग करके बेचने तक आपको एक बॉटल के पीछे 20 रुपये मिल रहे, और दुकानदार को आपने 20 रुपये आप उसको बैठे बैठे वो कमा रहे। तो आप खुद सोच लीजिए कि दुकानदार आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेगा। आराम से लेगा दोस्तों, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहे हो और आपको भी प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो के पीछे 100 रुपये। पूरा जानकारी चाहिए दोस्तों इस बिजनेस आइडिया के बारे में, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप लिंक ओपन करके जरूर देखिए दोस्तों। अचार बिजनेस का आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा, पैसे बहुत है, क्योंकि एक ही छोटा एरिया भी है तो वहाँ पे 10 दुकान आपको रिटेल दुकान आराम से मिल जाएगा। तो आप पूरा एक छोटे छोटे गाँव को भी एक एक दिन टारगेट करोगे तो आप एक दिन में कितना बॉटल बेच सकते हो, तो आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि एक बॉटल के पीछे आपको प्रॉफिट मिल रहे 20 रुपये, 10 बॉटल भी आपने बेचा तो 200 रुपये हो गया, तो 100 बॉटल बेचेगा तो 2000 पर डे। आप सोच लीजिए दोस्तों ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर। चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, वो है बिजनेस आइडिया ब्रेड मेकिंग का, मतलब घर पे ब्रेड बनाने का बिजनेस आइडिया। दोस्तों आप लोगों को मालूम है ब्रेड में ज़्यादा कुछ जो आइटम जो डालने की ज़रूरत नहीं, आटा से ही ब्रेड बनता है दोस्तों। थोड़ा बहुत इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है, छोटे छोटे प्रोडक्ट है, कमी कमी पैसे का है। आप कम से कम लेवल पे ये बिजनेस करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि एक एक ब्रेड ना 25 रुपये, 30-40 रुपये, 50 रुपये तक एक एक ब्रेड बिकता है। लेकिन 20 रुपये का भी एक ब्रेड आपने बनाया तो उसके लिए खर्चा आएगा, आप मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ना मिनिमम 5 से 8 रुपये लगेगा दोस्तों। 5 से 8 रुपये, 10 रुपये लमसम पकड़ के चलिए, डायरेक्ट आपका पैसा डबल हो रहा है। 10 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके एक ब्रेड आप बनाओगे, वो ब्रेड आपको मार्केट में आराम से 20 रुपये में बिकेगा। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों ये बिजनेस आइडिया, और इतना मेहनत का भी बिजनेस नहीं है दोस्तों। आप फिर भी आपको मेहनत नहीं करना चाहते, आप खुद सेलिंग में ध्यान देना चाहते हो तो आप जो ब्रेड बनाने वालों को काम पे रख सकते हो 10 से 12 हज़ार रुपये में। उनको काम पर रख के आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमाई करने वाले दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस में सीधा आपका पैसा डबल हो रहा है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पैसे सीधा डबल हो रहे। तो जरूर इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचिए दोस्तों, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। और ये बिजनेस आप अब जो बेकरी रख के भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, मतलब एक दुकान बना के भी शुरू कर सकते हो। नहीं है तो आप मार्केट में डिलीवरी करके, ऑर्डर पे डिलीवरी करके भी ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। पैसा बहुत है इसमें, ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा। आज का जो लास्ट बिजनेस आइडिया, 5वां नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों, एनवलप या पेपर बैग बनाने का जो बिजनेस। इस बिजनेस में आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट, मतलब 1-2 हज़ार से भी आप ये बिजनेस शुरू कर करके अच्छा खासा पैसा कमाई कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया तब से पेपर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। वो भी पुराना पेपर आपको कचरे के भाव में आपको मिलेगा। कचरे के भाव का जो पेपर ले आके आप सोने के भाव पे आप एनवलप बना के, मतलब पेपर का जो बैग बना के आप बेच सकते हो मार्केट में अच्छा खासा। बेचने की जो बात कर रहा हूँ, कोई भी ग्रोसरी का दुकान, होलसेल का दुकान, कोई भी स्नैक्स सेंटर, कोई भी होटल्स, रेस्टोरेंट, हर जगह जो जहाँ तक आप जो वेजिटेबल जो बेच रहे हैं, जो नॉन वेज बेच रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी दुकान में आप पेपर बैग बेच सकते हो दोस्तों। एनवलप की बात करूंगा तो कोई भी जनरल स्टोर हुआ, जहाँ तक आप होलसेल जनरल स्टोर रहते हैं, जो स्टेशनरी रहते हैं, वहाँ पे आप
एनवलप बना के भी बेच सकते हो। और ये छोटा बिजनेस लगता है दोस्तों, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक एनवलप आपको घर से आपको बनाने के लिए 50 पैसा लग जाता है, लेकिन एक एनवलप मार्केट में 5 रुपए में बिकता है। वही एनवलप आपने सिर्फ कम से कम रेट बोले तो 2 रुपए में भी आपने बेचा, तो एक एनवलप के पीछे 1.5 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट निकाल के। ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि ये बिजनेस दिखने में बहुत छोटा है और बहुत कम, मतलब 1,000 रुपए में भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जो मार्केटिंग जो टारगेट ना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कोई भी दुकान में एनवलप और पेपर बैग बिकेगा ही बिकेगा। कोई भी दुकान बोल दीजिए आप, कोई भी दुकान बोल दीजिए वहां पे, क्योंकि जब से प्लास्टिक बैन हुआ है पेपर का डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ है। हर कस्टमर को, हर दुकानदार पेपर बैग में भी कोई भी मटेरियल देना है तो पेपर बैग में ही देता है। इसलिए जरूर सोचिएगा ये बिजनेस के बारे में। बहुत ही स्कोप है आजकल जो मार्केट में, आप कितना भी बनाओगे तो बिकेगा ही बिकेगा, कम से कम रेट का दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और ये 5 बिजनेस आइडिया दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, ये 5 बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, और 5 में से एक भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और ये 5 बिजनेस आइडिया में कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। और फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए